प्रिय विद्यार्थियों, मैं विजेंद्र प्रसाद मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय दौसा। हमने अब तक पढ़ा किस तरह मुंशी प्रेमचंद के निर्मला उपन्यास के 17 भागों में तोताराम और निर्मला और मनसाराम की कहानी आगे बढ़ी। मनसाराम के जाने के बाद तोताराम दुखी रहने लगता है। इस बीच निर्मला की बहन कृष्णा का विवाह होने पर निर्मला अपने पीहर को चली गई थी, लेकिन उसकी सहेली सुधा उसे वापस अपने ससुराल ले आती है। इस दौरान उसके बच्चे, जिन्हें लोग सौतेले कहते थे, निर्मला उन्हें आत्मा से अपने ही पुत्रों के समान स्नेह से देखती थी, वात्सल्य करती थी, लेकिन दुनिया की नज़रों में वो सौतेले थे और निर्मला सौतेली माँ थी। ऐसे में लोगों का ये कहना कि अपने प्यारे बच्चों की गर्दन पर छुरी फेरनी हो तो वह बच्चों के रहते हुए अपना दूसरा ब्याह करे। इस तरह से लोगों का मानना था कि सौत के आने पर घर तबाह हो जाता है। वही बाप जो बच्चों पर जान देता था, सौत के आते ही उन्हीं बच्चों का दुश्मन हो जाता है, उसकी मति ही बदल जाती है। ऐसी देवी ने जन्म ही नहीं लिया जिसने सौत के बच्चों को अपना समझा हो। इस तरह की लोगों की सोच निर्मला को बेचैन किए हुई थी। मुश्किल यह थी कि लोगों की टिप्पणियों से टिप्पणियों का वह कोई जवाब भी नहीं दे पाती थी। अब उसके बचे 2 बच्चे जियाराम और सियाराम, लोगों को उनसे विशेष स्नेह था, जिसे हम समझदारी की भाषा में दिखावटी प्रेम कह सकते हैं। वे दोनों बालकों से सहानुभूति बड़ी प्रकट करने लगे। कई महिलाएं तो उन्हें इस तरह से देखकर अपने झूठे घड़ियाले आंसू भी बहाती थी और कहती थी, हाय हाय, बेचारी क्या जानती थी कि उसके मरते ही लाडलों की यह दुर्दशा होगी। अब दूध मक्खन काहे को मिलता होगा। जियाराम भले ही कहता हो, मिलता क्यों नहीं, लेकिन महिलाएं कहती, अरे बेटा, मिलना भी कोई मिलना है। पानी वाला दूध 2 टके शहर का मंगवा कर रख दिया, पियो चाहे न पियो, कौन पूछता है। नहीं तो बेचारी नौकर से दूध दुहा कर मंगवाती थी। वह तो चेहरा ही कह देता है, दूध की सूरत छिपी नहीं रहती। वह सूरत ही नहीं रही। जिया ने अपनी माँ के समय के दूध का स्वाद तो चखा नहीं था, न उसे याद था, न उसने देखा था कि उस समय अपनी सूरत किस तरह से थी। इस तरह के लोगों की बातों से वह अंदर ही अंदर कुछ असहज महसूस करता। ऐसे में अब मुंशी जी बड़े बुजुर्ग भी हो गए थे, पहले जैसी उनकी आमदनी भी नहीं बची थी, खर्चा भी अधिक होने लगा था। अब जियाराम और सियाराम दोनों बालक भी एक तरह से बिगड़ने के रास्ते पर थे। मुंशी जी के आशा रूपी नई कन्या के जन्म लेने से थोड़ी सी वो भी बचत करके आगे का जीवन उसका संवारना चाहते थे, तो अपने खर्चों में कटौती भी कर रहे थे और आमदनी भी कम हो गई थी। तो जियाराम और मुंशी जी में आपस में खटपट रहने लगी। मुंशी जी
कि जियाराम की इस तरह से कहने पर कि आमदनी कम क्यों हो गई। मुंशी जी कहते हैं तुम्हें अकल नहीं, तुम्हें क्या समझाऊं, यह ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ। मुकदमे कौन ले भी तो तैयार कौन करे, वह दिल ही नहीं रहा। अब तो ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहा हूँ, सारे अरमान लल्लू के साथ चले गए। जियाराम फिर व्यंग मार देता है कि अपने ही हाथों ना। मुंशी जी ने चीख कर कहा, अरे अहमक, यह ईश्वर की मर्जी थी, अपने हाथों कोई अपना गला काटता है। जियाराम फिर व्यंग कर देता है, ईश्वर तो आपका विवाह करने न गया था। मुंशी जी अब जब्त न कर सके, लाल लाल आंखें निकाल कर बोले, क्या तुम अपने लड़ने के लिए कमर कसकर आए हो? आखिर किस बिरते पर मेरी रोटियां तो नहीं चलाते? जब इस काबिल हो जाना मुझे उपदेश देना, तब मैं सुन लूँगा। अभी तुमको मुझे उपदेश देने का अधिकार नहीं। कुछ दिनों अदब और तमीज़ सीखो। तुम मेरे सलाहकार नहीं हो कि मैं जो काम करूं उसमें तुमसे सलाह लूं। मेरी पैदा की हुई दौलत है, उसे मैं जैसे चाहूं वैसे खर्च करूं। तुमको जबान खोलने का हक नहीं। अगर फिर तुमने मुझसे बेअदबी की तो नतीजा बुरा होगा। जब मनसाराम जैसा रत्न खोकर मेरे प्राण न निकले तो तुम्हारे बगैर मैं मर न जाऊंगा, समझ गए? यह कड़ी फटकार पाकर भी जियाराम वहाँ से न टला। निशंक भाव से बोला, तो आप क्या चाहते हैं कि हमें चाहे कितनी तकलीफ़ हो मुँह न खोलें? मुझसे तो यह न होगा। भाई साहब को अदब और तमीज़ का जो इनाम मिला उसकी मुझे भूख नहीं। मुझ में जहर खाकर प्राण देने की हिम्मत नहीं। ऐसे अदब को दूर से ही दंडवत करता हूँ। इन बातों से ये एहसास हो जाता है कि जियाराम पूरी तरह से उदंड हो चुका है। और सच है कि बालक के मन में कई तरह की भावनाएं अपने पारिवारिक परिवेश से और संगत से बैठ जाती है। अगर उसकी स्वयं की जन्मदात्री माँ होती तो हो सकता था उसे डांटती, डपटती, फटकारती, या बालक उसमें विश्वास जमा रहता तो बात मानता और वो न बिगड़ती। लेकिन निर्मला को एक तो ये भय कि लोग ये कहेंगे डांटने डपटने सोते लिए इसलिए पीटती है, मारती है, डांटती डपटती है, बच्चों का ख्याल नहीं रखती है, तो वो भी कुछ नहीं कह पाती है। दूसरा, जियाराम भी अपने माता पिता पर विश्वास नहीं रख पाता है। ऐसे में जियाराम उदंड हो जाता है। अब तो नियमित रूप से पिता पुत्र में इस तरह की झपट होती रहती है। जियाराम हमेशा त्योरियाँ चढ़ाए अपने पिता से बात करता और एक दिन तो यहाँ तक कह दिया उसने अपनी बुआ रुक्मिणी से कि बाप है यह समझकर छोड़ देता हूँ, नहीं तो मेरे ऐसे ऐसे साथी हैं कि चाहो तो भरे बाजार पिटवा दो। रुक्मिणी ने मुंशी जी से कह दिया। मुंशी जी ने प्रकट रूप से तो बेपरवाही दिखाई, पर उनका मन में एक शंका समा गई। शाम को सैर करना उसने छोड़ दिया और वह निर्मला को भी अब नहीं लाता था, इसी डर से कि कहीं ये उसकी भी बेइज्जती न करे। क्योंकि एक दिन उसने कह भी दिया था, देखूं अब कैसे इस घर में आती है, दूर से ही न धुतकार दूं तो जियाराम नाम नहीं। बुढ़े मियाँ कर ही क्या लेंगे। मुंशी जी भी खूब समझ गए थे कि मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। कोई बाहर का आदमी होता तो उससे पुलिस और कानून के शिकंजे में पकड़वा देता, लेकिन अपने से तो सब हारता है। एक दिन डॉक्टर सिन्हा ने जियाराम को बुलाकर समझाना चाहा और समझाने की कोशिश भी की। दोनों की रुचि भी एक ही जैसी थी। वो भी थिएटर का शौकीन था और डॉक्टर भी थिएटर का शौकीन था। एक दिन वह उसे अपने घर ले जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि तुम्हारे पिता की आमदनी कम हो गई है, तुम उससे दिक मत करा करो। वह कहता है, मुझसे कसम ले लीजिए, जो कभी उनसे बोलता भी हूँ
मुझे बदनाम करने का उन्होंने बीड़ा उठा लिया। बेवजह पीछे पड़े रहते हैं, यहाँ तक कि मेरे दोस्तों से भी उन्हें चिढ़ है। आप ही सोचिए, दोस्तों के बगैर कोई ज़िंदा रह सकता है? मैं कोई लुच्चा नहीं हूँ, लुच्चों की सोबत रखूँ, मगर आप दोस्तों के पीछे मुझे रोज़ सताया करते हैं। कल तो मैंने साफ कह दिया, मेरे दोस्त घर आएंगे, किसी को अच्छा लगे या बुरा, जनाब कोई हो, हर वक्त की धौंस नहीं सह सकता। डॉक्टर: मुझे तो भाई उन पर बड़ी दया आती है। यह ज़माना उनके आराम करने का था। एक तो बुढ़ापा, उस पर जवान बेटे का शौक, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं। ऐसा आदमी क्या कर सकता है? वह जो कुछ थोड़ा बहुत करते हैं वही बहुत है। तुम अभी कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम अपने आचरण से तो उन्हें प्रसन्न रख सकते हैं। बुढ़ों को प्रसन्न करना बहुत कठिन काम नहीं। यकीन मानो, तुम्हारा हंसकर बोलना ही उन्हें खुश करने को काफ़ी है। इतना पूछने में तुम्हारा क्या खर्च होता है? बाबूजी, आपकी तबीयत कैसी है? वह तुम्हारी यह उद्दंडता देखकर ईमान ही ईमान उड़ते रहते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ, कई बार रो चुके हैं। उन्होंने मान लो शादी करने में गलती की, इसे वह भी स्वीकार करते हैं, लेकिन तुम अपने कर्तव्य से क्यों मुंह मोड़ते हो? वह तुम्हारे पिता हैं, तुम्हें उनकी सेवा करनी चाहिए। यह बात भी ऐसे मुंह से न निकालनी चाहिए जिससे उनका दिल दुखे। उन्हें यह ख्याल करने का मौका ही क्यों दो कि वह मेरी कमाई खाने वाले हैं। बात पूछने वाला कोई नहीं। मेरी उम्र तुमसे कहीं ज़्यादा है। जियाराम पर आज तक मैंने अपने पिताजी से किसी बात का जवाब नहीं दिया। वह आज भी मुझे डांटते डपटते हैं। सिर झुकाकर सुन लेता हूँ। जानता हूँ वह जो कहते हैं मेरे भले के लिए कहते हैं। माता पिता से बढ़कर हमारा हितैषी और कौन हो सकता है? उसके ऋण से कौन मुक्त हो सकता है? जियाराम बैठा रोता रहा। अभी उसके सद्भावों का संपूर्ण लोभ न हुआ था। अपनी दुर्जनता उसे साफ नजर आ रही थी। इतनी ग्लानि उसे बहुत दिनों से न आई थी। रोकर डॉक्टर साहब से कहा, मैं बहुत लज्जित हूँ, दूसरों के बहकावे में आ गया। अब आप मेरी जरा सी शिकायत न सुनेंगे। आप पिताजी से मेरे अपराध क्षमा करा दीजिए। मैं सचमुच बड़ा अभागा हूँ। उन्हें मैंने बहुत सताया है। उनसे कहिए मेरे अपराध क्षमा कर दें, नहीं मैं मुंह में कालिख लगाकर कहीं निकल जाऊंगा, डूब मरूंगा। डॉक्टर साहब अपनी उपदेश कुशलता पर फूले न समाये। जियाराम को गले लगाकर विदा किया। जियाराम घर पहुंचा तो 11 बज चुके थे। मुंशी जी ने कहा, 12 बज गए, इतना लेट? जियाराम ने बड़ी नम्रता से कहा, डॉक्टर सिन्हा मुझे मिल गए थे, इसलिए मैं लेट हो गया। उन्होंने खाने की जिद की, मैं उनके घर खाने चले गया। मुंशी जी डॉक्टर सिन्हा से दुखड़े रोने गए होंगे या और कोई काम था? जियाराम की नम्रता का चौथा भाग उड़ गया। बोला, दुखड़े रोने की मेरी आदत नहीं है मुंशी जी, जरा भी नहीं। तुम्हारे मुंह में तो जबान ही नहीं है। मुझसे जो लोग तुम्हारी बातें करते हैं वह घड़ा करते होंगे। जियाराम, और दिनों की मैं नहीं कहता, लेकिन आज डॉक्टर सिन्हा से यहाँ मैं ऐसी कोई बात नहीं करी जो इस वक्त आपके सामने न कर सकूं। मुंशी जी, बड़ी खुशी की बात है, बेहद खुशी हुई। आज से गुरु दीक्षा ले ली है क्या? जियाराम की नम्रता का 1/4 और गायब हो गया। सिर उठाकर बोला, आदमी बिना गुरु दीक्षा के लिए भी अपनी बुराइयों पर लज्जित हो सकता है। अपना सुधार करने के लिए गुरु मंत्र की कोई ज़रूरी चीज़ नहीं। मुंशी जी, अब तो लुच्चे न जमे होंगे। जियाराम, आप किसी को लुच्चा क्यों कहते हैं जब तक ऐसा कहने के लिए आपके पास कोई प्रमाण नहीं? मुंशी जी, तुम्हारे दोस्त सब लुच्चे लफंगे हैं, एक भी भला आदमी नहीं है। मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ कि उन्हें यहाँ मत जमा किया करो, पर तुमने सुना नहीं। आज मैं आखिर बार कह देता हूँ, अगर तुमने उन सौदों को जमा किया तो मुझे पुलिस की सहायता लेनी पड़ेगी। जियाराम की नम्रता का 1/4 और गायब हो गया। फड़क कर बोला, अच्छी बात है, पुलिस की सहायता लीजिए, देखें क्या करती है। मेरे दोस्तों में आधे से ज़्यादा पुलिस के अफसरों के ही बेटे हैं।
जब आप ही मेरा सुधार करने पर तुले हुए हैं तो मैं क्यों व्यर्थ का कष्ट उठाऊं। यह कहता हुआ जियाराम अपने कमरे में चला गया और एक क्षण के बाद हारमोनियम के मीठे सुरों की आवाज़ बाहर आने लगी। सहृदयता का जलाया हुआ दीपक निर्दय व्यंग के एक झोंके से बुझ गया। अड़ा हुआ घोड़ा चुमकारने से जोर मारने लगा था, पर हंटर पड़ते ही फिर अड़ गया और गाड़ी को पीछे ढकेलने लगा। कई बार आपने जिस तरह से जियाराम के भावों को समझा, बालक इसमें और प्यार से समझकर रास्ते पर आ सकता है, लेकिन घरवालों द्वारा दिए गए व्यंग्य बाणों से वह आहत होकर फिर गलत मार्ग की ओर बढ़ जाता है। वैसे हर व्यक्ति में अच्छे भाव भी सुषुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। यदि कोई उनको समय पर जगा दें तो व्यक्ति लाइन पर आकर के अपने आगे के मार्ग पर बढ़ जाता है। यह भाग यही सिखाकर समाप्त होता है। धन्यवाद।